स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट एकेडमी। और इस सेशन में हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे। मेरा नाम है मुकुल त्रिवेदी। ठीक है, तो देर ना करते हुए हाइड्रोलॉजी से आप क्या समझते हो या हाइड्रोलॉजी होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाइड्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, तीन वर्ड हमेशा ध्यान रखेंगे, विच डील्स विथ सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस ऑफ वाटर। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको एक साथ लिखाऊंगा नोट्स, पहले अपन समझ लेंगे कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में हम क्या करेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ पे है अर्थ के अंदर, उसकी स्टडी करेंगे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल कुछ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, उसी को हम यहाँ पे हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कि वाटर हमारे अर्थ में कैसे घूमता है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस कैसे चेंज होता है, फिर वापस गैस से सॉलिड बन जाता है या वापस गैस से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो आप बचपन में ड्राइंग बनाते होगे, तो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, बचपन वाली ड्राइंग में कुछ पहाड़ बनाते हैं, तो ये बन गया आपको कुछ पहाड़। और क्या बनाते हो आप, कुछ नदी या समुद्र, तो इसको हम मान लेते हैं कोई रिवर और सी है ये। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये कोई तालाब है या पॉन्ड है। ठीक, और इस अर्थ में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है हमारे लिए, वो है सन। ठीक है, कौन सा सन, SUN वाला सन। ठीक है, SON वाला नहीं। ओके, और क्या बनाते हो आप, कुछ बादल और कुछ पक्षी। ठीक है, ये हो गए बर्ड्स समझ लो। ठीक है, अब सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, हमको एनर्जी देता है अर्थ को। ठीक है, तो एनर्जी जो देगा सन, वो एनर्जी क्या करेगी, इस वाटर को गर्म करेगी, है ना। और आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। ठीक है, तो यहां से ये पानी क्या हो जाएगा, लिक्विड से एक वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवोपोरेशन। ठीक है, और इसी इवोपोरेशन के कारण क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन। इसी वेपर से क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने क्या देखा हाइड्रोलॉजिक साइकिल में, इवोपोरेशन। ठीक है, अब इवोपोरेशन यहां हुआ है, तो ऐसा जरूरी है क्या कि बारिश भी यहीं हो जाएगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। हमेशा हर जगह होती है बारिश, ऐसा तो नहीं है कि जहां पे रिवर हो वहीं बारिश होगी, है ना। कहीं और जहां पे सूखा रहता है, कई बार राजस्थान में भी बारिश हो जाती है। तो ये कैसे होता है, मान लो यहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ वेपर के कारण। अब एक और चीज आएगी जिसके कारण ये क्लाउड क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा या घूमेगा। वो चीज क्या कहलाएगी, उसको हम बोलेंगे विंड। ठीक है, तो मेन दो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी हाइड्रोलॉजिक साइकिल के लिए, सबसे पहला सन। सन ने क्या किया,
सन ने मेरा जो पानी लिक्विड फॉर्म में था, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, उसको सन ने इवोपरेशन के कारण किस पे लाया, इवोपरेशन से उसका क्लाउड बनाया। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड फैक्टर आया विंड, जिसने उस क्लाउड को ट्रांसफॉर्म किया या ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, अब मान लो यहां पे क्या था, हाई टेम्परेचर था बहुत, HT लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर था बहुत, इसलिए क्या हुआ, वाटर का इवोपरेशन हुआ। अब विंड से ये क्लाउड कहीं भी जा सकता है, मान लो यहां पे आ गया, यहां पे था हमारा लो टेम्परेचर, यहां पे क्या था, लो टेम्परेचर, तो अब ये क्लाउड यहां पे आके क्या हो गया, ठंडा हो गया। जैसे आप घर में क्या करते हो, मान लो ये मेरा गैस है ना, इसमें पानी रखा है और इसको मैंने ढक दिया किसी प्लेट से। ठीक है, तो घर में जब ये पानी गर्म होता है तो क्या होता है, इस प्लेट में वेपर जम जाता है ना, और जब हम उसे ठंडा करते हैं वेपर को, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, प्लेट में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ऊपर। सेम यहां पे क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर से ये बादल एक लो टेम्परेचर रेंज में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये वापस से लिक्विड या कोई स्नो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग वहां का टेम्परेचर कैसा है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वाटर का गिरना है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो हमको हमारा सेकंड कंपोनेंट भी मिल गया। पहला कंपोनेंट क्या था, इवोपरेशन, सेकंड है हमारा प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या ये डायरेक्ट रेनफॉल के फॉर्म से आ सकता है, या फिर स्नोफॉल हो सकती है, या फिर हेल हो सकता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसमें एक आप चीज और सोच सकते हो, जैसे आपने सोचा था कि मुर्गी आई या अंडा आया पहले, है ना, तो इसमें भी आप सोच सकते हो कि पहले इवोपरेशन हुआ या पहले प्रेसिपिटेशन हुआ। ठीक है, तो उस चीज में हमको जाना नहीं है, एक कॉमन हो गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये पानी गिरेगा तो ये डायरेक्ट अर्थ पे गिर जाएगा क्या, मान लो यहां पे एक कोई घर है, या यहां पे कोई पेड़ है, तो ये पानी अर्थ में गिरने, सरफेस पे गिरने से पहले कहां पे आएगा, या तो इस घर की छत पे आएगा, या कुछ पानी इस पेड़ में क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, या घर की छत पे ही रहेगा, थोड़ी देर बाद आएगा, या उसका इवोपरेशन होगा। मतलब वो लॉस तो हो गया ना पानी का, या तो घर की छत में हो गया या कुछ पेड़ों में फंस गया, तो उसको हम बोलते हैं, वो लॉस जो यहां पे पानी फंसने के कारण होगा या यहां पे पानी फंसने के कारण होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्शन लॉसेस। इंटरसेप्शन लॉसेस। तो हमको हमारा थर्ड कंपोनेंट भी मिल गया। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, इंटरसेप्शन। ठीक है, तो क्लियर है इंटरसेप्शन क्या होता है, वो लॉस जो किसी ट्री या स्ट्रक्चर में पानी के फंसने के कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन लॉसेस। ठीक है, डेफिनेशन में आपको एक साथ लिखवा दूंगा सबकी, अभी बस समझेंगे। ठीक है, इवोपरेशन क्या होता है, पानी का वेपर में चेंज होना। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उस वेपर का दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज होना या सॉलिड फॉर्म पे चेंज होना। क्लियर है, तो सबसे पहला लॉस क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेप्शन लॉस। ठीक है, और कुछ माइनर लॉस किसका होगा, इस पेड़ में भी तो पानी होगा ना, उसको भी सन खींचेगा अपनी तरफ, ये पेड़ के पानी को भी सन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इवापोरेशन से। ठीक है,
और इस वाले लॉस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। तो यहां पे चौथा कंपोनेंट हमने क्या देखा, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो फोर्थ हम देख लेते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो भी मॉइस्चर प्लांट में होता है या ट्री में होता है वो क्या होता है, वापस सन के एनर्जी से क्या हो जाता है, इवापोरेशन टाइप का एक, लेकिन इनके लीव्स से होता है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ट्रांसपीरेशन लॉस हो गए, इंटरसेप्शन लॉस हो गए, उसके बाद तो आपका पानी कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस पे आएगा, और अर्थ सरफेस क्या करेगी, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को या पानी को। ठीक है, इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इस लॉस को क्या बोलेंगे हम, इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, क्या समझा हमने इनफिल्ट्रेशन से, कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो थोड़ा बहुत इंटरसेप्शन लॉस हो जाता है, मतलब जो पानी पेड़ में आ गया या कहीं घर वर में फंस गया उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन लॉस। उसके बाद जो पानी बचता है वो क्या होता है, अर्थ सरफेस पे आता है, अर्थ सरफेस उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अंदर जाता है वो पानी, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन लॉस। ठीक है, तो फिफ्थ कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ कंपोनेंट हो गया इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है इनफिल्ट्रेशन। चलिए, अब यही इनफिल्ट्रेशन अगर डीप पर्कुलेशन हो जाता है इसी का, मतलब ये पानी अभी तो ऊपर था, ठीक है, थोड़े दिनों बाद क्या होगा, इस पानी को ऊपर का और धक्का लगेगा और पानी का, तो ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां कहीं मान लो कि हमारा अगर ग्राउंड वाटर टेबल था, ठीक है, मतलब ग्राउंड में इतना पानी था, तो ये पानी क्या करेगा, इसको आके ज्वाइन कर लेगा और ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप पर्कुलेशन। तो क्लियर है डिफरेंस इनफिल्ट्रेशन में क्या है और पर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन जब वो सॉइल में रहेगा तो इनफिल्ट्रेशन, अगर वही पानी ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है तो हम उसको बोलेंगे डीप पर्कुलेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हम आता है, नेक्स्ट लॉसेज आते हैं। अब जो पानी अंदर जाना था चला गया, ठीक है, अब कुछ पानी क्या होगा, सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने की, अर्थ को पानी को एब्जॉर्ब करने की भी कोई एक कैपेसिटी होगी, है ना। ऐसा थोड़ी है जो पानी अर्थ पे गिर रहा है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ पानी क्या होगा, कुछ पानी यहां से बहने भी लगेगा, क्योंकि पानी गिरने का रेट कुछ अलग होगा और पानी एब्जॉर्ब करने का रेट कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये जो पानी बहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ। क्लियर। तो सिक्स्थ टर्म देखेंगे हम, रन ऑफ। तो अगर ये सरफेस पे बह रहा है पानी, ये पानी सरफेस पे बह रहा है ना, तो अगर ये सरफेस पे बहता है तो हम इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो रन ऑफ का ही एक टाइप क्या हो जाता है, सरफेस रन ऑफ। क्लियर है। अब क्या हुआ, कुछ पानी मान लो रन ऑफ वाला ही यहां कहीं पे एंटर हो गया, इनफिल्ट्रेशन के टाइप से यहां कहीं पे एंटर हो गया और ये पानी ऐसे चला और यहां पे बाहर निकल गया। ठीक है, यहां से एंटर हुआ था और यहां तक चला और किसी पॉइंट में या कहीं पे भी वो निकल गया, मतलब उसका एंट्री पॉइंट अलग था और एग्जिट पॉइंट अलग था। ठीक है, तो हम इसको इनफिल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो। हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो। ये भी एक रन ऑफ का टाइप होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो।
तो इंटरफ्लो में क्या होता है, पानी कहीं से एंटर करता है और कहीं और जाके निकलता है, बाकी टाइम वो अंदर में रहता है। या आप इसको बोल सकते हो सब सरफेस रन ऑफ, ठीक है। आप इसको और भी क्या बोल सकते हो, सब सरफेस रन ऑफ, या फिर हम इसको बोलेंगे इंटरफ्लो। क्लियर है, इंटरफ्लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या होगा, एक और टाइप का रन ऑफ है हमारे पास। ये डीप पर्कुलेशन हुआ था या वाटर का ग्राउंड वाटर टेबल था यहां तक, तो ये पानी भी आगे जाके किसी सी या रिवर को पानी देगा, जिसको आप ग्राउंड वाटर फ्लो या फिर बेस फ्लो बोल सकते हो, या फिर बेस फ्लो बोल सकते हो, है ना। तो बेस फ्लो और इंटरफ्लो में क्या फर्क है, इंटरफ्लो कहीं से घुसा और कहीं पे निकल गया, है ना, थोड़े एक स्मॉल डिस्टेंस में, ठीक है। ये टाइम पीरियड क्या होगा, कुछ दिनों का होगा, ठीक है। लेकिन बेस फ्लो क्या है, बेस फ्लो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल का ही फ्लो है, जो किसी रिवर या किसी सी को जाके रिचार्ज कर रहा है। रिवर का क्या होता है, रिवर हमेशा, कोई रिवर सूखी हो जाती है, जो साल भर चलती है उनका अपना एक बेस फ्लो होता है, ठीक है। बारिश के टाइम उनका फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज में उनका अपना एक बेस फ्लो होता है, जो उनको कहां से मिलता है, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। और ये बेस फ्लो क्या कहलाता है, एक टाइप का रन ऑफ ही कहलाता है। तो थर्ड हम देखेंगे बेस फ्लो। क्लियर, तो आपके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप नोट कर लेंगे सारी डेफिनेशंस, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, एक बार रिवीजन कर लेंगे क्विक, उसी में आप नोट कर लेंगे। इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन क्या होता है, व्हेन द वाटर कम्स इनटू द कांटेक्ट विथ हीट रेडिएशन इट टर्न्स इनटू वेपर एंड इट इज कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। क्या देखा था हमने कि पानी जब सूरज की गर्मी से उबलता है ना, तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेसिपिटेशन, इसमें लिखेंगे एज द इवापोरेशन कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ वेपर in atmosphere goes on increases after reaching a certain amount of vapor condense and come to the earth surface in solid or liquid form. This is called precipitation. अब क्या होगा, ये इवापोरेशन से क्लाउड बनेगा, क्लाउड विंड की हेल्प से आगे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के कारण क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो स्नो में आ सकता है, रेनफॉल में आ सकता है, वो हम आगे देखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या बताया था मैंने आपको, कि जब किसी पेड़ या किसी स्ट्रक्चर में पानी आके फंस जाता है और वो कहीं और तो नहीं जा पाता, वो पानी इनफिल्ट्रेशन में भी नहीं जाएगा, वो पानी रन ऑफ में भी नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा, वो या तो वहीं से चला जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा उसका, या फिर वो वापस बाद में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम तो वो लॉस हो गया ना वहीं पे, तो इसलिए इंटरसेप्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इंटरसेप्टेड बाय स्ट्रक्चर, वेजिटेबल एक्सेट्रा, वेजिटेशन, वेयर फ्रॉम इट मे बी इवेपोरेटेड बैक और मूव डाउन टू ग्राउंड सरफेस। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे आप ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या समझा था हमने, कि जब इस प्लांट से, इस प्लांट में क्या होगा, पत्तियां होंगी, उनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, जब ये सन अपना हीट डालेगा इसमें, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा एक टाइप से, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वेजिटेशन यूज द ग्राउंड वाटर और सॉइल मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, दिस मॉइस्चर अगेन कन्वर्टेड इन इवापोरेशन थ्रू वेजिटेशन, दिस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमने एक और टर्म देखा था, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, पानी आके गिरेगा अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस कैसी है, पोरस है, उसमें पोर्स है छोटे छोटे, तो पानी उन पोर्स से क्या होगा, अंदर आ जाएगा सॉइल में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन द वाटर कम्स इनटू द अर्थ सरफेस, some portion of it penetrates the ground and increases the moisture capacity of soil, and this process is called infiltration. Clear. next देखेंगे हम रन ऑफ। रन ऑफ क्या बताया था मैंने,
जब इंटरसेप्शन लॉस हो गया, इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो गया, इवोपरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, तब भी बहुत सारा अमाउंट का पानी बचेगा जो अर्थ नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही होगी, वो क्या होगा, बह जाएगा, है ना। और वो कहाँ बहेगा, सरफेस में बह के किसी रिवर या सी या किसी छोटे चैनल को अप्रोच करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ। अब रन ऑफ अलग अलग टाइप के भी होते हैं, एक हमने देखा था इंटरफ्लो, ये भी एक टाइप का रन ऑफ होता है। इसमें क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है सॉइल के और फिर कहीं दूर जाके फिर निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफ्लो, ठीक है। तो रन ऑफ की डेफिनेशन लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन which comes on the surface and reach the stream channel by above and below the surface of the earth is called runoff. Clear? Next हमने लास्ट देखा था बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल क्या करता है, रिचार्ज करता है किसी रिवर या सी को, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल का पानी किसी सी या रिवर में जाके मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बेस फ्लो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ। तो यहां आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मेन हमने एक पॉइंट देखा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कि जो दो फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, टू फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए, वो कौन कौन है, सन एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, ये होता है विंड, ठीक है। दो हमने बताया था ना कि विंड के कारण ही तो क्लाउड्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट। क्लियर?